दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी महाराज की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है। संधि के अनुसार शिवाजी को अपने जीते हुए 35 किलो में से 30 किले मुगलों को देने पड़े। इतने में भी औरंगजेब संतुष्ट नहीं हुआ। शिवाजी और मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता को औरंगजेब सहन नहीं कर पा रहा था। वह शिवाजी को यह मनवाना चाहता था कि वह मुगल सत्ता के अधीन है। इसके लिए औरंगजेब ने एक षड्यंत्र रचा। औरंगजेब ने जय सिंह के हाथों शिवाजी को संदेश भिजवाया कि वह शिवाजी से मिलना चाहता है। औरंगजेब ने शिवाजी को खत भी लिखा, जिसमें औरंगजेब ने शिवाजी को आगरे में आने का न्योता दिया था और शिवाजी के सम्मान में 1 लाख रुपए और शाही पोशाक भिजवाई थी। वैसे तो शिवाजी को औरंगजेब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपनी मां जीजाबाई पर राज्य की संरक्षिका का भार सौंपकर खुद वे औरंगजेब से मिलने निकल पड़े। 9 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा पहुंचे, लेकिन औरंगजेब ने उनसे मुलाकात नहीं की और उन्हें 12 मई को दरबार में आने को कहा। शिवाजी 12 मई को औरंगजेब की दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचकर शिवाजी ने औरंगजेब को 3 बार सलाम किया और उपहार में सोने की मोहरें पेश की। औरंगजेब ने शिवाजी के सलाम का कोई उत्तर नहीं दिया और इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को वहां खड़ा होने को कहा जहां तीसरे दर्जे के मनसबदार खड़े थे। शिवाजी अपने इस अपमान से बहुत गुस्सा हुए और दरबार से निकलकर अपने कक्ष में चले गए। औरंगजेब शिवाजी को पहचान चुका था। वह समझ गया था कि अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया गया तो आने वाले वक्त में यह मुगलों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा से बाहर जयपुर सराय में रहने की व्यवस्था करवाई। उनके भवन को औरंगजेब ने छावनी में बदल दिया। उसने वहां शिवाजी को नज़रबंद कर दिया था। वह इस इंतजार में था कि शिवाजी कोई भी गलती करे तो वह उन्हें मार सके। शिवाजी ने औरंगजेब की मंशा समझ ली थी। वे उस किले में खुश रहने लगे। मुगल सेना और अफसरों को मिठाइयाँ बांटने लगे। औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि वे हमेशा अब आगरे में ही रहना चाहते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया, अपने बिस्तर पर ही लेटे रहे। पहरेदारों को उनके कराहने की आवाज़ें आती रहीं। उनकी सलामती के लिए साधुओं को फलों की टोकरियां भेजी जाती। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। एक दिन फल की टोकरी में शिवाजी छिप गए और दूसरी टोकरी में अपने बेटे संभाजी को छिपा दिया और वे टोकरियों के साथ बाहर निकल गए। उसके बाद वे मथुरा और इलाहाबाद होते हुए रायगढ़ पहुंचे। 1674 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। औरंगजेब को अपने आखिरी दिनों तक इस बात का अफसोस होता रहा कि वह शिवाजी को कैद न कर पाया और शिवाजी उनके कैद से निकल गए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।